साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जिस खबर की हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि बजट सत्र में हम सबों के लिए एक घोषणा हो, प्रारंभिक शिक्षक बहाली की एक घोषणा हो, जिससे यह बतलाया जाए कि आखिर प्रारंभिक शिक्षक बहाली में कितने पद आने वाले हैं और हमारी नियुक्ति कब तक हो पाएगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बजट सत्र चालू है। 27 फरवरी से यह बजट सत्र चालू है और लगभग यह अप्रैल के फर्स्ट वीक तक चलेगी। तो साथियों, पिछले दिनों एक खबर आई थी विजय कुमार चौधरी के द्वारा। जैसा कि आपको पता है साथियों कि जब पिछले दिनों बजट सत्र में जब वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तो उसमें कई बहालियों की जिक्र हुई, लेकिन प्रारंभिक बहाली 1 to 8 की बहाली में कितने पद आएंगे इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तो कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी काफी चिंतित थे कि अब बिहार सरकार क्या सोच रही है हम लोगों के लिए। कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी हताश भी थे, लेकिन कल जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपनी घोषणा में कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, तो इस खबर से हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों में एक जान आ गई, जैसे कि लगा कि कोई मुरझाए हुए पौधे को पानी डाल दिया गया हो तो फिर से वह जीवित हो गया हो। साथियों, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस बजट सत्र में प्रारंभिक बहाली को लेकर के कोई बातें नहीं हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक मन में संशय भी था कि इतना संघर्ष करने के बाद, इतना आंदोलन करने के बाद भी अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन अब यह तय हो गया, जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री ने लिखित जो है घोषणा दिया, उसमें साफ तौर पर जिक्र कर दिया गया है प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 सीटें आएंगी और नियुक्ति का वर्ष होगा 2023, ऐसा भी उन्होंने कहा है। साथियों, आइए पूरे खबर को हम लोग देखते हैं। साथियों, प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 to 8 की बहाली में 80,000 पद आने वाले हैं और कल जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बजट सत्र में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के अपनी सारी बातें रख दी। जैसा कि आपको पता है साथियों कि पिछले दिनों जब विजय कुमार चौधरी ने बजट पेश किया था तो उसमें 7वां चरण का जिक्र हुआ था, लेकिन 7वां चरण का जिक्र किसके लिए हुआ था? 9 से 12 के लिए हुआ था। उसमें कहा गया था कि 1,20,000 पद आएंगे 9 से 12 के लिए, और 1 to 8 यानी कि प्रारंभिक विद्यालयों की बहाली के बारे में सिर्फ यही कहा गया था कि छठे चरण की बहाली चल रही है और 48,000 सीटें बची हुई है। तो कई अभ्यर्थी यह भी कह रहे थे कि शायद 48,000 ही सीट आएगा क्या, या बहाली ही नहीं आएगी हमारी 2023 में। और कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी चिंतित भी थे इस तरह के घोषणा से। हम लोग लगातार बजट सत्र में तकतकी लगाए हुए थे कि शायद एक शब्द नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी, लिखित दे कि हम लोगों की बहाली कब होगी। लेकिन कल शिक्षा मंत्री ने अपने घोषणा में साफ तौर पर कह दिया, जैसा कि आपको पता है साथियों कि कल शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि 2023 नियुक्ति का वर्ष होगा। और साथियों, आपको एक दिख रहा होगा पीडीएफ का फॉर्मेट, कल शिक्षा मंत्री ने किस किस तरह के घोषणाएं किए हैं। तो साथियों, 8वें नंबर पॉइंट में देखिए क्या क्या उसमें लिखा गया है कि शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों और प्राध्यापकों एवं अन्य पदों के लिए जो है उसमें बातें कही गई है। कुछ छठे चरण की बातें कही गई है, इसके बाद 7वें चरण का जिक्र किया गया है। साथियों, छठे चरण के बारे में कहा गया कि वर्ष 2022 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 42,000 नियुक्ति हम लोगों ने की है। सही बात है साथियों कि इस छठे चरण की बहाली में लगभग 42,000 से अधिक छात्र चयनित हुए हैं, मतलब अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसके बाद मध्य विद्यालय के बारे में कहा गया कि लगभग 2500 जो है शारीरिक स्वास्थ्य एवं अनुदेशक को नियुक्त किया गया है। इसके बाद 9 से 12 के बारे में जिक्र किया गया कि 2716, जो छठे चरण में 32,000 सीटें आई थी तो उसके 2716 के बारे में जिक्र किया गया, इतनी सीट को भरा गया। और 369 प्रधानाध्यापकों के बारे में जिक्र किया गया कि नियुक्ति किया गया। लेकिन अब साथियों, ई नंबर से 7वां चरण का दौर शुरू हो गया और जो हम लोग कयास लगा रहे थे कि अब क्या होगा हम लोगों के साथ, क्योंकि बजट सत्र में प्राथमिक बहाली का जिक्र नहीं हुआ है, तो साफ तौर पर कल जिक्र हो गया। अब यह तय हो गया कि बहाली 2023-24 के सत्र में आनी है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथियों जो मुख्य बातें हैं
लिखा गया है कि वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालय में लगभग 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और 6500 शारीरिक स्वास्थ्य एवं अनुदेशक की नियुक्ति होगी। तो साफ तौर पर जिस चीज का हम लोग जो है आशा कर रहे थे कि शायद कोई ना कोई शब्द हमें देखने के लिए मिले इस बजट सत्र में प्रारंभिक बहाली को लेकर के, तो साफ तौर पर कहा गया कि सत्र 23-24 में 80,000 पद 1 to 8 के लिए आने वाले हैं। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के विषय में तो पहले भी कहा गया था 1,30,000 की बात कही गई है। और प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की बात कही गई है 40,500, ये तो पहले भी घोषणा था। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में 6,000 प्रधान शिक्षकों की बात कही गई है, तो ये तो पहले भी जिक्र हुआ था। कंप्यूटर में 7306, ये पहले भी जिक्र हुआ था विजय कुमार चौधरी के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अब ये साफ हो चला है कि 7वें चरण की बहाली 1 to 8 की आने वाली है और उसमें 80,000 पद होंगे। लेकिन साथियों मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहां देखिए साथियों क्या लिखा हुआ है, वर्ष 23-24। अब इससे आप यह अनुमान कीजिए कि 23-24 कब, दिसंबर, 24 का मार्च, या 2 महीने बाद, ये तो कहा नहीं गया है। ये कब क्लियर होगा, ये होगा आपके आंदोलन से, क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब हम लोगों को अपनी बहाली लेनी है तो संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बहाली का घोषणा कर दिया तो तुरंत बहाली आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं अब क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि बहाली 7वें चरण की आने वाली है, जिसमें 1 to 8 में 80,000 से ज्यादा पद आने वाले हैं। लेकिन ये बहाली कब आएगी ये आपको तय करना है। इस बहाली में आने से पहले क्या आपको सीटेट देना है या और नए अभ्यर्थियों को शामिल करना है, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। क्योंकि साथियों अभी सीटेट का तलवार लटका हुआ है और कई अभ्यर्थी नए हैं जो राह तक रहे हैं कि हमें बहाली में मौका मिल जाए। तो पुराने अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनका कम मेरिट है, तो ये एक समस्या है। इसलिए देखिए, जो शिक्षा विभाग, जो शिक्षा मंत्री से आप चाहते थे कि घोषणा की जाए, तो घोषणा लिखित में आपको मिल गया है। तो ये आप पक्का हो चला है कि बहाली आएगी। और यह भी बात तय हो गया है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने नियमावली के बारे में कहा, तो नियमावली को भी पूरी पारदर्शिता तरीके से बनाई गई है और वह जल्द ही हम लोगों के बीच होगा। तो साथियों अब मैं आपको साफ कह दूं, 17 मार्च, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल ही सम्मेलन करके 17 मार्च का डेट निर्धारित किया और 17 मार्च को भव्य और विशाल आंदोलन होगा। और इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार ने अपना काम कर दिया है। हम लोग यही बोलेंगे, नीतीश जी ही दिए थे, नीतीश जी ही देंगे। हम लोग यही कहेंगे कि 4 साल से हम लोग अपनी विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तेजस्वी ने हमसे वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, हमें हमारा अधिकार दे दीजिए महोदय, हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा विभाग बिहार की रीढ़ है। अगर आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारिएगा तो कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री भी हम लोग आपको बनाएंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन साफ तौर पर बता दें साथियों कि आंदोलन से ही विज्ञप्ति आएगी। सरकार ने अपना सारा काम कर दिया है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, 2-3 दिन शेष रह गए हैं, सभी अभ्यर्थी आर्थिक सहयोग कीजिए और अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क कीजिए। लड़ाई का दौर अब शुरू हुआ है, मेन रूप से समझिए साथियों। इससे पहले आपने आंदोलन किया सिर्फ अपने मुद्दा को पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग तक, सरकार तक, लेकिन अब आपकी मेन परीक्षा शुरू है, क्योंकि बहाली की घोषणा हो चुकी है और बहाली आपको 3 महीने 2 महीने के अंदर चाहिए, नए सीटेट से पहले चाहिए। तो आपको आंदोलन में आना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग क्या कीजिए, नाश्ता का पेटी बांध लीजिए, मुढ़ी डाल लीजिए, चूड़ा डाल लीजिए, ठेकुआ डाल लीजिए, सतवा डाल लीजिए, जो डालना है डाल लीजिए पोटरी में, बैग ले लीजिए, पटना पहुंच जाइए। पटना में जम जाइएगा तो बहाली हो जाएगा। इतना बात भी आप जान लीजिए। नहीं तो सीटेट का जो तलवार लटका हुआ है, नया सीटेट का, उससे आप जो है बलि का बकरा बनने के लिए उससे आप तैयार हो जाइए। क्योंकि नया सीटेट फिर होगा, फर्जीवाड़ा होगा, मेरिट इतना ज्यादा जाएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बहुत ज्यादा एकेडमिक है, जो नए अभ्यर्थी हैं,
तो फिर आप समझिए क्या होगा। और सरकार के खिलाफ हमें नहीं बोलना है। और एक चीज ही हमें ध्यान में रखना है, इस पूरे आंदोलन में 1 से 12th की बहाली एक साथ है। समझिए साथियों कि जिनका भी मेरिट 60 से 65 के बीच में है, वे अभ्यर्थी लगातार चिंतित हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आप साफ कह दूं साथियों कि 1 से 12 की विज्ञप्ति अगर एक साथ आती है तो सभी अभ्यर्थियों का, यानी कि ज्यादातर अभ्यर्थियों का हो जाएगा, क्योंकि सीटेट, बीटेट, एस्टेट कई अभ्यर्थी कॉमन है। जो एस्टेट पास किए हैं वे सारे अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं। और 4 सालों में जो इतने अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं, कई बहालियां आई है। एनटीपीसी बहाली आया, ग्रुप डी बहाली आया, बिहार एसएससी बहाली आया, बिहार दरोगा बहाली आया, अन्य राज्य का बहाली आया, सेंट्रल का बहाली आया। बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें भी खिंचा गए हैं मेरिट वाले। तो कम मेरिट वाले को भी चिंता नहीं करना है, हम लोग फर्जीवाड़ा पर भी लगाम लगाएंगे। लेकिन आप सभी 17 मार्च को पहुंचिए। अब सरकार आपके लिए क्या करेगी? सरकार ने घोषणा कर दिया है, घोषणा को जमीन पर उतारना यह हम लोगों का काम है। छठे चरण के अभ्यर्थियों ने भी पूरा संघर्ष किया था, तब वह शिक्षक बने हुए हैं आज। इसलिए मेरिट वगैरह की चिंता नहीं कीजिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों का होगा, इतना तय है। साफ मैं बता दूं, जिस तरह से कल शिक्षा मंत्री ने लिखित में कह दिया कि बहाली प्राथमिकी आने वाली है, तो कहीं ना कहीं मुरझाए हुए पौधे में एक जान आ गई साथियों। और एक बात यह भी जाने कि जो लाठी से डरते हैं, अभी मान लीजिए कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो आंदोलन में नहीं जाएंगे, जो लाठी से डरते हैं, तो एक बात जान लीजिए साथियों, जो आज आप पटना में जाकर के सोच रहे हैं कि 10 लाठी हम खाएंगे तो हमारा देह जो है चौड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे, तो वो समझिए जब आपकी नौकरी नहीं होगी, जब आपकी शादी होगी, या पुरुष या महिला अपने बाल बच्चे के लिए अच्छा नहीं कर पाइएगा, मां पिताजी के लिए अच्छा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। और उस वक्त जब प्रत्येक दिन जीवन में आर्थिक लाठी आपको पड़ेगी, तो उस वक्त आपको याद आएगा कि काश हम पटना में चले गए होते, 10 लाठी हम खा लिए होते। तो वो दिन जो हम लोग आर्थिक लाठी खा रहे हैं, रुपये पैसे की तंगी से हम जी रहे हैं, आज ये हमें देखना नहीं पड़ता। क्योंकि बहाली तो आएगी, लेकिन अब इस सीटेट जो होने वाला है जुलाई को, इसको आप शामिल करवाना चाहते हैं तो घर में बैठिए, नौकरी नहीं लेना चाहते हैं तो घर में बैठिए, नौकरी लेना चाहते हैं तो सतवा, ठकवा, मुढ़ी सब बांध लीजिए। 17 मार्च को पहुंच जाइए, सारा व्यवस्था होगा। और आर्थिक सहयोग भी आप लोग कीजिए। सारे जिला अध्यक्ष एक्टिव ढंग से समझिए, गांव गांव में जो अभ्यर्थी जिनका कम मेरिट है या ज्यादा मेरिट है, सभी को समझाइए कि बहाली अगर अभी आती है 2 से 3 महीना के अंदर 1 से 12 की एक साथ, तो सभी का हो जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी का हो जाएगा। इसलिए मेरिट का चिंता छोड़िए, सभी अभ्यर्थी जोशो जुनून के साथ आइए, बहाली होगी, ये बात अब तय है। तो साथियों, अब मैं यही चाहूंगा कि आप सभी अपना जिम्मेदारी को समझें और आप भी आइए और अपने साथ 2, 4, 5 साथी को भी लाइए। धन्यवाद।